गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में नियम मैं राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री, जो 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट, जेई वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोइकियोमेट्री स्टोइकियोमेट्री होती क्या है? सपोज मान लीजिए कि हमने कोई रिएक्शन दे दी N2, रिएक्शन करेगा H2 के साथ में और क्या बना देगा NH3। N2 ने अभिक्रिया की H2 के साथ, क्या बना दिया NH3। तो अब सबसे पहला हमारा काम है कि क्या ये अभिक्रिया सही है क्या। तो हम देखें यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है आपका 1 है। तो क्या करें, हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। जैसे ही हम नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो N तो हो गया 2, लेकिन H कितना हो गया 3 2 जा 6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आपके पास 2 ही है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन आ गई। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में। तो क्या बना रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण नीति क्या है कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट molecule, the number of reactant and product molecule present in a balanced chemical reaction is called as स्टोइकियोमेट्री। ठीक है बेटा, कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्री। तो ये जो रिएक्शन है N2 + 3 of H2 gives twice of NH3। तो यहाँ पे N2 का कितने मोल 1 मोल रिएक्शन कर रहे हैं H2 के 3 मोल के साथ में, और अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे N2 + 3H2 gives 2NH3। तो 1 मोल, हाँ है ना, 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा और अमोनिया के 2 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, देखिए नंबर ऑफ मोल, जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने सीखा था नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाँ है ना, या नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। बता रहे मैंने आपको NTP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, कोई सी भी गैस हो आपकी। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ 1 मोल का अगर बात करें
तो 1 मोल का मतलब क्या होता है कि जितना इसका मोलर मास होगा उतना ही क्या होगा, इसका मास भी होगा। तो 1 मोल का मतलब है नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का होता है 14, नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, तो 14 टू जा 28 ग्राम, 28 ग्राम ऑफ हाई नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा कितने के साथ में, H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, यहाँ पे कितने मोल 3, तो 6 ग्राम ऑफ H2 के साथ में, तो क्या बना देगा आपका 17 टू जा 34 ग्राम NH3 बना देगा। ये हमें कौन कह रहा है, स्टोइकियोमेट्री कह रहा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 1 मोल का मतलब अभी बताया आपको कि NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम NTP पर कितना होता है, NTP पर 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP, NTP पर कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब है 22.4 लीटर, ठीक है। यहाँ कितने मोल है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करें 22 को, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 3, 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 जा 12, 3 2 6 7, 3 2 जा 6, 67.2 लीटर। तो यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ है, तो 2 मोल का मतलब हो गया आपका 44.8 लीटर। ये हमें इक्वेशन बोल रही है, ठीक है। तो किसी भी बैलेंस इक्वेशन में कितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्री कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली करने का तरीका जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन बोल दे कि क्वेश्चन मैंने बोल दिया इन दिस इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है N2 plus thrice of H2 this twice of NH3। in this equation calculate the amount of NH3 formed when 7 ग्राम of N2 gas is used, ठीक है। अभी के ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें NH3 का वो अमाउंट निकालना है जब हमारे पास कितना ग्राम N2 दिया हो, 7 ग्राम ऑफ N2 दिया हो, ठीक है। तो देखिए इसको, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर N2 कितना दिया हुआ है 7 ग्राम, तो हमें कितना ग्राम अमोनिया मिलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस इक्वेशन में हम इसको रख देते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि N2 28 ग्राम N2 अगर होगा तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन होगा। मतलब 1 मोल, देखो यहाँ दिया हुआ है स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन में, देखिए अगर 1 मोल नाइट्रोजन है तो कितना मोल अमोनिया बनेगा, 2 मोल बनेगा। मतलब कितने भी मोल आपके पास नाइट्रोजन के दिए हों जस्ट उससे डबल कितना बनेगा, अमोनिया बन जाएगा आपको। तो हमारे पास दिया हुआ है 7 ग्राम N2 दिया हुआ है, तो मास ऑफ NH3 हमसे पूछा है। आगे बात समझ में। तो पहला तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट कर लें। डायरेक्ट कैसे कि यहाँ 7 ग्राम दिया हुआ है तो यहाँ मोल निकालें, तो N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 7 ग्राम, मोलर मास कितना है आपका 28,
28, ये ग्राम पर मोल और ये ऊपर ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 7 1 7 7 4 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 मोल आ गए। 1/4 का मतलब 0.25 मोल। अब देखिए ध्यान दें, जब 1 मोल नाइट्रोजन था आपके पास में तो कितने मोल अमोनिया बन रहे थे, 2 मोल बन रहे थे। तो जब आपके पास में N2 का 0.25 मोल है तो NH3 के कितने मोल होंगे, 0.5 मोल, हाँ या ना, 0.50 मोल, यही होगा आपका। तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, मास निकालना में गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मास निकालना बेगू, मोलर मास 0.5 इंटू गिवन मास निकालना है अपॉन मोलर मास, अमोनिया का मोलर मास was 17, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो गिवन मास आ गया 75 या 85, 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया will be formed when 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज यूज। तो ये तरीका तो है डायरेक्ट करने का। अब डायरेक्ट पे हमें मार्क्स मिलेंगे, ये अगर तरीका आप यूज़ करते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वो वहाँ पे फुलफिल होगा, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्टिव, जबकि 11th क्लास में हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव आते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेथड। अब देखिए मेथड देखिए, अब मेथड के अकॉर्डिंग देखिए तो 28 ग्राम ऑफ N2 when 28 gram of N2 react with H2 to form 34 gram of ammonia. So when 7 gram of N2 react with H2, then the amount of NH3. So when 28 gram of N2, ध्यान रखें जो चीज़ निकालनी है उसी की और हमारी मूवमेंट होगी। अगर हमें इधर निकालना है, ये निकालना है तो मूवमेंट इधर होगी, अगर हमें ये निकालना है तो मूवमेंट इधर होगी, ठीक है। तो 28 ग्राम से कितना बनता है 34 ग्राम, तो 7 ग्राम से कितना बनेगा 34/28 इंटू 7 ग्राम। व्हेन 28 ग्राम ऑफ N2 react with H2, then the amount of NH3 फॉर्म, कितना अमाउंट बन रहा है आपका 34 ग्राम। सो when 7 gram of N2 react with H2, then the amount of NH3 फॉर्म कितना होगा 34/28 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 20, 4 8 जा 32, बच गया 2 और 24 5 जा 20, तो कितना ग्राम हो गया 8.5 ग्राम ऑफ NH3 आंसर। कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 8.5 आ रहा था और यहाँ पे भी 8.5 ही आ रहा था, तो इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। देखिए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए रिएक्शन दे दिया आपको CH4 मीथेन, और मीथेन जो है वो हाइड्रोकार्बन है, फ्लेमेबल गैस होती है। इसको जब आप बर्न करोगे तो ये आपको वाटर CO2 और हीट आपको प्रोवाइड करेगी। इसका यूज़ हम जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका एज ए प्रिपेयरिंग फूड और लाइटिंग में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो CH4 को बर्न किया, अब बर्न करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें O2 की आवश्यकता पड़ेगी।
तो क्या बनाएगा, एक तो अभी बताया CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बनाएगा वाटर, और बहुत सारे अमाउंट में आपको एनर्जी प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, अब देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या। पहला तो हमारा काम है कि रिएक्शन को बैलेंस करना। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2। इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो क्या करेंगे, सही करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो गया। जैसे 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 and 2 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आपका 2 ही है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 1 मोल, इसके कितने मोल है 2 मोल। तो जब 1 मोल अमोनिया मीथेन को आप बर्न करते हो इसके साथ में 2 मोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो 1 मोल ऑफ CO2 बनता है और 2 मोल ऑफ वाटर बनते हैं। आगे बात समझ में, 1 मोल, अगर हम मास की बात करें तो 1 मोल का मतलब होता है मोलर मास। तो कार्बन का मोलर मास, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 16 ग्राम। अगर हम O2 की बात करें तो 2 मोल है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स दिए हुए हैं। CO2 की बात करें तो कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 और 12 44 ग्राम। उसके बाद H2 होगा, तो एक H का होता है 1, तो 2 का हो गया 2, 2 प्लस 16 कितना हो गया 18, 18 टू 36 ग्राम। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो हमें इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन से मिल रही है कि मीथेन का 1 मोल 1 पार्ट ऑक्सीजन के 2 पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा, CO2 का 1 पार्ट या 1 मोल और वाटर के 2 मोल का फॉर्मेशन करेगा। ये इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन, जो कि कैसी है, बैलेंस केमिकल। तो आप जब ये क्वेश्चन करें स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन, तो आप हमेशा पहले ये कंफर्म कर लें कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो जो नंबर ऑफ मोल निकल के आ रहे हैं वो एग्जैक्ट या एक्यूरेट निकलेंगे नहीं, और आपका आंसर में जो क्या होगा, आपका राइट आंसर आपको कभी भी मिल नहीं पाएगा। तो 16 ग्राम अगर हम वॉल्यूम की टर्म में देखें तो 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर, 2 मोल का मतलब होता है 44.8 लीटर, 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर और 2 मोल का मतलब 44.8 लीटर। कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, when 20 gram of CH4 is burnt, then calculate the amount हमेशा किसमें होगा, ग्राम में, amount of CO2 गैस फॉर्म। आगे बात समझिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हम 20 ग्राम मीथेन को जलाते हैं तो कितने ग्राम CO2 का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन हो जाए आपको, ये आपको आंसर दिया हुआ है, इसका यूज करते हुए आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है। ये आपको पहले लिखना होगा, ये स्टोइकोमेट्री बता दी कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन अगर हो तो कितना ग्राम CO2 बनेगा, 44 ग्राम CO2 मिल जाएगा। तो अब आपके पास कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है। तो देखें इसको, तो पहला तरीका में क्या था, नंबर ऑफ मोल निकालना। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब एन निकालना आपको, गिवन मास कितना दिया हुआ, 20 ग्राम दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा आपसे, तो गिवन मास 20, तो 20 ग्राम में निकाल लेते हैं कितने मोल होंगे, अपॉन 16, तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16,
अब 5 में डिवाइड करेंगे किसका 4 का, तो 4 1 जा 4, बच गया कितना आपका 1 1 0 2 10 हो गया, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। एन की वैल्यू कितनी आ रही है 1.25 मोल। ठीक है, 1.25 मोल निकल के आ रहे हैं आपके पास। देखिए 1 मोल ऑफ CH4 से कितना मोल CO2 बनता था, 1 मोल CO2 बनता था, तो 1.25 मोल CH4 से कितना मोल CO2 बनेगा 1.25 मोल। तो N की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1.25 मोल। ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, स्टोइकियोमेट्री से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। ठीक है बेटा, तो N की वैल्यू कितनी आई 1.25 मोल। तो अब देखिए N नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कितना है 1.25 इज इक्वल्स टू गिवन मास निकालना है आपको, गिवन मास निकालना है। मोलर मास कितना है 44 ग्राम, तो गिवन मास कितना रहेगा, गिवन मास इज इक्वल्स टू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 44, मल्टीप्लाई करें 4 5 जा 20, 0 2 कैरी करेगा 4 2 जा 8 एंड 2 10, 0 1 कैरी करेगा 4 1 जा 4 एंड 1 5, अगेन 4 0 0 एंड 5, 0 0 5 एंड 5। पॉइंट कितने नंबर के बाद में 2 नंबर के बाद में, तो आंसर कितना आ गया आपका गिवन मास, गिवन मास आ गया आपका 55 ग्राम आंसर। तो जब आप 16 ग्राम मीथेन को जलाते हैं तो 44 ग्राम CO2 बनता है। अगर 20 ग्राम को जलाएंगे तो कितना ग्राम बनेगा, 55 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट तरीका था। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए when 16 gram of CH4 is burnt in air, then the mass of CO2 gas formed कितना ग्राम बनेगा 16 ग्राम से 44 ग्राम। So when 20 gram of CH4 burnt in air, then the mass of CO2 gas formed कितना बनेगा, देखिए 44 अपॉन 16 इंटू 20, तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 5 जा 55 ग्राम आंसर। पढ़ लेंगे, देखिए इसको।